सो एवरीवन, पहुंच चुके हैं हम लोग पौड़ी खोआ। आप लोग देख पा रहे होंगे। और जहां हम लोग जा रहे हैं छुरी कोसगई माता के मंदिर, वो आपकी यहीं विराजित है। माता रानी के दर्शन अब हम लोग को बहुत जल्द ही होने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं पौड़ी खोआ और आपको सामने मैं दिखाती हूँ। आपको दिख रहा होगा जो पर्वत, ठीक है, ये कोसगई माता इसी पर्वत के ऊपर में विराजित है। जहाँ यहाँ के लोगों से पता चल रहा है कि जो हमारी गाड़ी है वो पहाड़ के ऊपर तो नहीं जाएगी, मतलब अपने को हमारी गाड़ी को नीचे ही करना पड़ेगा और पर्वत चढ़ करके जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर आगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोसगई माता के दरबार में और यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ चालू हो रही हैं, जहाँ से हम चलते हुए चलेंगे और काफ़ी ऊपर तक जाना है। लगभग 200 फीट के आसपास ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं जहाँ हमने को चल करके जाना है। इधर का एरिया आप देख सकते हैं, लगभग घाटी टाइप का दिख रहा है। अब ऊपर का नज़ारा कैसा है ये तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मिलते हैं रास्ते में फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये जो मूर्ति है ये भीमसेन जी की मूर्ति है। इनके बारे में एक मान्यता है, कहानी है। कहानी ये है कि जिस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता था। तो उसी बीच में इनको समय दिया गया था कि 6 महीने के अंदर आपको कोसगई माता का जो भवन है, जो मंदिर है, वो बनाना है। लेकिन 6 महीने में अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए। 6 महीने से जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, क्या हुआ, जो जितना भी इन्होंने भवन बनाया था और जो पहाड़ है वो अपने आप गिरने लगते हैं। तब उस टाइम पर जिस टाइप से आप देख पा रहे हैं मूर्ति में ये कैसे पहाड़ को पकड़े हुए हैं, तो इन्होंने अपने हाथों के, अपने भुजाओं के सहायता पर उस पहाड़ को रोका था। तब से यहीं पर स्थापित है। इनकी भी बहुत बड़ी मान्यता है इस कोसगई माता के भवन में। तब से लेकर के अब तक कोसगई माता का कोई मंदिर नहीं बन पाया, कोई भवन नहीं बन पाया। कहा जाता है कि बहुत कोशिश किया गया इनके माता का मंदिर बनवाने का, लेकिन फिर माता ने ही राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर कहा कि मुझे खुले वातावरण में रहना पसंद है, तो मेरे लिए कोई मंदिर, कोई गुम्बद बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं। इन्हीं कहानियों के साथ मिलेंगे मंदिर में पहुँचकर। तब तक के लिए फिर से इंतज़ार कीजिए। हेलो एवरीवन, पूरी तरीके से हालत ख़राब। आइए आपको रास्ता दिखाती हूँ मैं, जिस रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, खैर ये तो अपना प्लेन रास्ता है ना। अभी अपन ऊपर जाएंगे जो कि बिल्कुल खड़ी ढाल है और उसमें से अपने को सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाना है। ठीक, ऊपर पहुँच कर आप लोग को मैं घाटी भी दिखाऊँगी कि कितनी ऊँचाई पर माता रानी विराजित है। मुझे यार एक चीज़ समझ नहीं आता, जितने भी हमारे भारत की माता रानी हैं, देवी है, देवता है, उन सभी लोगों को पहाड़ ही मिलता है क्या? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। एकदम प्लेन जगह पर भी तो माता विराजित हो सकती है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की माता रानी को भाई पहाड़ ऊपर चढ़ना है, भक्तों को तकलीफ देना है। लेते हैं तकलीफ, आइए। तो ये है कोरबा कोसगई माता का मंदिर। आप सब देख पा रहे होंगे। माता रानी का दर्शन मैं आपको बिल्कुल पास से करवाती हूँ। ये है माँ कोसगई, छुरी में जो प्रसिद्ध है हमारे यहाँ की। आप देख पा रहे हैं यहाँ श्रद्धालुओं की श्रद्धा दिख रही इस नारियल के रूप में, कुछ इस प्रकार से। तो बोलो कोसगई माता की जय। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोग कोसगई माता का दर्शन कर चुके हैं। अब अपन जा रहे हैं वापस दर्शन करके। तो इस चीज़ से ओवरऑल एक चीज़ तो अपने को ज़रूर समझ आ गया कि जब हमने ऊपर चढ़ना चालू किया था तो हमारे माइंड में बहुत टाइप का टेंशन था। पता नहीं मंजिल कितनी दूर होगी, पता नहीं मंदिर हम कब तक पहुँचेंगे भी कि नहीं। मतलब अपने को बिल्कुल नहीं पता था कि कितना समय लगने वाला है। अपने को ये भी नहीं पता था कि आगे जब हम पहाड़ में जाएंगे तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, किस टाइप से खड़ी खड़ी पहाड़ें मिलेंगी अपने को। लेकिन हम जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ते गए, मंजिलें आसान होती गई और फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। तो इस चीज़ से सभी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हम किसी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सुनी सुनाई बात पर आकर के हम अपना हिम्मत हार जाते हैं कि बहुत टफ है, नहीं निकल सकता एग्जाम 3 बार 4 बार किए बिना। तो मैं उन सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले एक सीढ़ी आगे तो बढ़ाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ता अपने आप मिलता जाता है और फाइनली आप मंजिल पर पहुंच भी चुके होंगे। और जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे ना, तो जो वो खुशी होती है, उस खुशी की क्या ही बात करें। जब हम मंदिर पहुंच गए तो फाइनली ऐसा लगा कि हाय, अब हम लोग पहुंच गए। तो इस चीज़ से सबको शिक्षा लेनी चाहिए। और एक बात और बोलूँगी, बिल्कुल आइए आप जब भी आए कोरबा कोसगई माता का दर्शन करने, बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति मिलता है। तो फिलहाल अपन अभी जा रहे हैं वापस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
नहीं ये पीछे से तो देखा सब थकावट खत्म हो गया ना, सब थकावट खत्म हो गया।